जी ग्रुप को लेकर पूरे रिसर्च रखेंगे, लेकिन एडीएजी में दो हिस्से हैं। पहला, आज रिलायंस कम्युनिकेशन जिस हिसाब से टूटा 50% शेयर नीचे आया, ये आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई कि अब इसको 10 रुपए के भी नीचे आ गया है, ट्रेड कर रहा है और अभी भी कोई लेना नहीं चाहता इसको, ये तो हमको बताएंगे संदीप। फिर पूरे सेक्टर, इस पूरे ग्रुप में क्या हो रहा है, एडीएजी पूरे ग्रुप में क्या हो रहा है बताएंगे हमको सुमित। तो पहले संदीप आपसे कर रहे हैं शुरुआत। आज 50% टूटने के बाद फिर भी आरकॉम को कोई खरीद नहीं रहा। देखिए, कर्ज एक बड़ी दिक्कत है इस कंपनी के साथ, इनफैक्ट पूरे ग्रुप के साथ। अगर आप आरकॉम की ही बात करें, जहाँ पे आज हमने 50% तक का फॉल आते हुए देखा है, ये दरअसल पिछले 18 महीने अगर आप देखें तो लगातार अपने जो लेंडर्स हैं उनको कोई भी भुगतान नहीं कर पाई है। कंपनी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम ये योजना बना रहे हैं, इसमें एसेट बिक्री भी करेंगे, और आप देखिए इनकी जो कर्ज की स्थिति इतनी ज्यादा है कि 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज इस कंपनी की बुक्स पे है। और आप देखिए, इन्होंने कहा था कि हम अपने स्पेक्ट्रम एसेट्स को बेचेंगे, फाइबर एसेट्स को बेचेंगे, टेलीकॉम एसेट्स को बेचेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी जो डील है वो फ्रक्टिफाई नहीं हो पाई। 2017 में इन्होंने कहा था कि हम जियो को अपने स्पेक्ट्रम एसेट्स बेच रहे हैं, जिससे 17,300 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी, लेकिन अप्रूवल्स नहीं मिल पा रही हैं। जो सरकारी अप्रूवल्स हैं वो नहीं आने के कारण ये जो जियो के साथ डील है वो कंपनी की नहीं पूरी हो पा रही है, और यही कारण है कि इनका जो कर्ज की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है, और बैलेंस शीट में देखें लगातार गिरावट ही या तो फिर कमजोरी ही देखने को मिल रही है। अब मुद्दा ये है कि आखिर ये स्थिति कमजोर हुई क्यों है। हालांकि आज एक राहत जरूर आई इनको टीडी साइड से, जहां पे 2,000 करोड़ रुपए की जो बैंक गारंटी है वो डॉट से वापस आने की बातचीत हुई है। लेकिन आप देखिए इस कंपनी की जो दिक्कतें हैं, अगर आप 15-16 में देखें तो देश की चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें क्षमता विस्तार के लिए इस कंपनी ने भारी मात्रा में कर्ज लिए, स्पेक्ट्रम महंगा खरीदा, और उसके साथ साथ अगर आप देखें सेक्टर में जो कॉम्पिटिशन था वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा, जिससे इस कंपनी जो वित्तीय हालात है उसमें काफी ज्यादा प्रेशर आने लगा। 2016 के नंबर्स अगर आप देखें तो FY16 में कंपनी का जो मुनाफा है वो FY14 के मुकाबले करीब करीब 37% गिरता हुआ दिखा, और आप FY17 में तो ऐसी हालात हो गई, कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखा, इतना ज्यादा स्पेक्ट्रम के भुगतान करने थे, ब्याज की लागत इतनी ज्यादा थी कि FY17 में कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी। और FY18 तो देखे और भी बदतर आपको नजर आएगा, क्योंकि FY17 में जहां घाटा था वो घाटा FY18 में 18 गुना बढ़ गया, करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इस कंपनी के बुक्स के ऊपर आ गया, क्योंकि ब्याज के ऊपर जो इनका कर्ज था पूरा, उसका जो ब्याज भुगतान है वो कहीं ना कहीं डेंट करता हुआ दिख रहा था। और उसके साथ साथ जिस तरह से सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा था, उससे इनका जो कारोबार है उससे अपने जो डेट है उससे भी सर्विस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जो ब्याज का भुगतान है वो भी करने में काफी ज्यादा दिक्कतें इस कंपनी के सामने आ रही थी। अब थोड़ा सा आपको जो इसकी वित्तीय स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा देते हैं। अगर आप इसकी कर्ज की स्थिति देखें तो FY10 में अगर आप देखें जो वित्त वर्ष 2010 था, करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज था। वहां से अगर आप देखें तो लगातार इनका जो कर्ज है उसमें इजाफा ही देखने को मिला है, और अब कर्ज की स्थिति ऐसी है कि 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज इस कंपनी की बुक पे ऑलरेडी आ चुका है, और उसका जो ब्याज का भुगतान है वही करने में इस कंपनी के काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और उसके साथ साथ जो इनके प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक जो अगर आप देखें वो भी नीचे आता जा रहा है, उसके साथ साथ जो गिरवी रखे शेयर हैं उसकी भी मात्रा काफी ज्यादा है। कुछ ऐसा भी हुआ है इनके जो जिनके पास कर्ज गिरवी रखा हुए शेयर्स हैं वो उनके लेंडर्स के नाम पे कन्वर्ट भी हुए, जिससे प्रमोटर का हिस्सा भी नीचे आया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए अब भी इस कंपनी की जो स्थिति है जस की तस ही नजर आ रही है। और जब तक कोई भी एसेट नहीं बिकता है, जब तक बैलेंस शीट में कोई भी सुधार नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, तब तक ये हालत ऐसी रहेगी। यही कारण है डिब्बी जो आप पूछ रहे थे ना कि अभी कोई खरीदार नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि पैसा आने का कोई रास्ता नहीं है और लेने के लिए लोग बहुत सारे खड़े। ठीक है, बात तो साफ नजर आ रही है कि सब लोग कर्ज को देख रहे हैं, कोई इसके भाव को नहीं देख रहा। भाव से बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ कर्ज से दबा हुआ है। यही वजह है कि आज पूरे के पूरे आरकॉम के अंदर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। 10% गैप डाउन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर, हमने आपके सामने जो राय रखी थी उस समय भी कि इसको बेच दे और ये वापस और टूटेगा। 50% की गिरावट शेयर के अंदर आई है। आरकॉम की जो आज कहानी दिखी हमको, करीब 35 से 40% की गिरावट की, ये पूरे एडीएजी को भी ले डूब रही है। उसमें कैपिटल है, इंफ्रा है और भी अलग अलग कंपनीज है, जिसमें पावर कारोबार भी है। उनकी स्थिति क्या है, पूरे एडीएजी ग्रुप की स्थिति इस समय क्या है, ये समझ लेते हैं सुमित से। सुमित बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, एडीएजी की स्थिति तो खराब है ही पूरे ग्रुप की, लेकिन इस ग्रुप की आज की गिरावट में मेजर लॉस ग्रुप को नहीं है बल्कि पब्लिक को ज्यादा है। आज अगर अनिल अंबानी की पर्टिकुलरली ग्रुप के लॉस की बात करें तो उनको लॉस हुआ है करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए के आसपास, जबकि पब्लिक को लॉस जो है वो 2100 से 2200 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, यानी कि करीब दोगुना लॉस जो है वो पब्लिक बियर कर रही है आज की इस गिरावट का। इसको कैसे हुआ है ये समझाते हैं। सबसे पहले एडीएजी ग्रुप के सारे शेयरों की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो उसमें से मेजरली सारा हिस्सा गिरवी पड़ा हुआ है, किसी भी तरह की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास नहीं है। एडीएजी में आरकॉम 30% हिस्सा गिरवी रखता है, आर कैप, आर इंफ्रा, आर पावर, आर होम और नवल
जितनी भी कंपनीज है इन सब में प्रमोटर का हिस्सा गिरवी है। रिलायंस कम्युनिकेशन में 30% हिस्सा गिरवी, रिलायंस कैपिटल में 74% हिस्सा गिरवी, रिलायंस इंफ्रा में 83% हिस्सा गिरवी, रिलायंस पावर में 82% हिस्सा गिरवी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो रिलायंस नेवल में 100% हिस्सा गिरवी है। तो ये पूरी हिस्सेदारी गिरवी पड़ी हुई है। तो अगर इस गिरवी पड़ी हिस्सेदारी के हिसाब से चला जाए तो जो हिस्सा प्रमोटर के पास है उससे कहीं ज्यादा हिस्सा पब्लिक के पास है। अगर प्रमोटर को लॉस हो रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन में 442 करोड़ रुपए का, तो आम जनता को लॉस हो रहा है 551 करोड़ रुपए का आज की इस गिरावट के अंदर। जहां पर एक तरफ 110 करोड़ रुपए का लॉस रिलायंस कैपिटल में प्रमोटर को हो रहा है, आम जनता को यही लॉस हो रहा है 391 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 3 गुना। यही सेम सिचुएशन बाकी कंपनीज में भी है, जहां पर रिलायंस इंफ्रा में प्रमोटर को तो महज 84 करोड़ का लॉस है और आम अन्य निवेशकों को 521 करोड़ का लॉस आज ही की गिरावट के अंदर हो रहा है। तो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि जैसे प्रमोटर हिस्सा गिरवी रखते चले गए वैसे वैसे आम पब्लिक के पास अब लॉस ज्यादा है और प्रमोटर के पास लॉस कम है। तो इस तरह की सिचुएशन में प्रमोटर कितना इंटरेस्टेड होंगे इस कंपनी को बचाने में, आप इसी से ही आइडिया लगा सकते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो सारी की सारी गिरवी है और लोगों के पास या म्यूचुअल फंड्स के पास अलग अलग लोगों के पास ही है। तो इससे एडीजी ग्रुप की जो नुकसान है वो तो खैर है ही है, लेकिन लोगों का नुकसान आज बहुत हुआ है इस तरह की तेज गिरावट के बाद। जब आरकॉम से शुरू हुई गिरावट 50% की, दूसरे शेयरों को भी अपनी गिरावट के चपेट में ले आई है। 25% तक का नुकसान है। स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं, रिलायंस कैपिटल 18% नीचे, इंफ्रा के अंदर इससे 15% का नुकसान और करीब 28% का नुकसान है पावर के अंदर। कोई भी